मूर्धन्य साहित्यकार पद्म भूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम हमारे सुमन देखिए 25 अगस्त को उज्जैन टीवी के समाचारों के ठीक पश्चात। नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 25 एवं 26 अगस्त को प्रदेशव्यापी टीकाकरण महाअभियान, शहर में भी स्वास्थ्य विभाग ने की व्यापक तैयारियां। महाकाल क्षेत्र स्थित उर्दू स्कूल के समीप 13 मकान मालिकों को प्रशासन ने दिए नोटिस मकान हटाने के, मकान मालिकों में मचा हड़कंप। छद्म नाम धारण कर शादीशुदा मुस्लिम युवक कर रहा था युवती का देह शोषण, महिला थाने में दर्ज हुआ लव जिहाद का मामला। विक्रम विश्वविद्यालय ने किया 3 दिवसीय कैरियर काउंसलिंग एवं प्रवेश उत्सव का आयोजन। और युवा कांग्रेस ने किया मलेरिया विभाग का घेराव, किया प्रदर्शन, दी चेतावनी, 2 दिन में किया जाए दवाई का छिड़काव। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के 2 दिवसीय महाअभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर ने नागरिकों से की सहभागिता की अपील। गौरतलब है कि दिनांक 25 व 26 अगस्त को संपन्न होने वाले कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए शहर में 120 व जिले में 400 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि केवल 25 तारीख के लिए ही प्रशासन द्वारा 1,35,000 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने नागरिकों से पहले और दूसरे डोज के टीकाकरण कराने की अपील की। पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान किया जाना है और उज्जैन में भी उसके लिए हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। 1,35,000 का लक्ष्य हमने अपने लिए रखा है केवल 25 तारीख के लिए। जो पहला वैक्सीनेशन का महाअभियान हुआ था उसमें उज्जैन की जनता ने, जनप्रतिनिधि, मीडिया सभी के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश में 3रा स्थान हासिल किया था। इस बार का लक्ष्य उससे भी ज़्यादा बड़ा है और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 1 महीने के अंदर 100% उज्जैन को वैक्सीनेट कर दिया जाए। वैसे 70% हमारा वैक्सीनेशन अभी फर्स्ट डोज का हो गया है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि कल बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी संख्या में हमारे पास में वैक्सीन अवेलेबल हैं। सेंटर्स भी जो पहले शहर की अगर हम लोग बात करें 50-60 होते थे, बढ़ा के हम लोग 100-120 कर रहे हैं। पूरे ज़िले भर में 400 से अधिक सेंटर हो रहे हैं, तो बहुत नज़दीकी आपको सेंटर्स अवेलेबल होंगे। अच्छा मौका है, कृपया घरों से निकले। अगर पहला डोज नहीं लगवाया तो पहला डोज लगवाएं, अगर सेकंड डोज के लिए ड्यू हो गए हैं तो सेकंड डोज लगवाएं। अधिक से अधिक संख्या में निकलकर इस महाअभियान को सफल बनाएं। सर, दूसरे डोज के लिए कई लोगों के पास मैसेज तक नहीं आते, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? क्या फ्री टू ऑल कर दिया जाए? देखिए, अगर ऐसी स्थिति है कि अगर कोवैक्सीन लगवाई है और 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और अगर कोविशील्ड लगवाई है और 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो अगर आप अपने ID कार्ड, मोबाइल नंबर के साथ में चले जाएंगे तो वहीं पर सेकेंड डोज का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऐसे जो सेकेंड डोज के लिए हम लोग शहर में 6 सेंटर अलग से भी बना रहे हैं, जहां पर केवल सेकेंड डोज वाले लोग ही अलाउड होंगे, तो वहां पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और सेकेंड डोज भी लगवा सकते हैं। महाकाल क्षेत्र स्थित उर्दू स्कूल के सभी प्रशासन ने 13 मकान मालिकों को दिए नोटिस मकान हटाने के, मकान मालिकों में हड़कंप। नगर के हरि फाटक ब्रिज से महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग स्थित उर्दू स्कूल के पास बने 13 मकानों के मालिकों को प्रशासन ने मकान हटाने के नोटिस थमा दिए, जिससे उक्त मकानों के मालिकों में हड़कंप मच गया। उनका कहना है कि वे इन मकानों में 40 साल से रह रहे हैं। इन मकानों को हटाने के एवज में शासन ना तो कोई मुआवजा दे रहा है, ना ही कोई वैकल्पिक आवास व्यवस्था कर रहा है। अपनी परेशानी बयां करते हुए नासिर बेग, मंजू और रईसा भी ने बताया। साहब क्या आप अवैध जगह पर, जबकि हमारे पास लीगल 40 साल से पुराने डॉक्यूमेंट्स है, नक्शा पास है, सब कुछ लीगल है। उसके बाद होने कोई टैक्स भरते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। वहीं से कल तहसीलदार अभिषेक शर्मा जी आए, वो मौके बोल के कहा आप 24 घंटे में हटा दो, नहीं तो आप टोटल कोई सुनने को तैयार नहीं। बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे भैया? जहाँ पे डिलीवरी में वो पड़ी बहू, हम 40-50 साल से रह रहेंगे यहाँ और खाली करवा रहा है, मुआवजा भी नहीं दे रहा है। हमारा सारा कागज तैयार है, अब सुन ही नहीं रहे, आके हमारे को धमकाते हैं। समस्या आ रही है कि हमारे वहाँ छोटे छोटे बच्चे, हमारे भाई बहू की डिलीवरी हुई, हमारी कुंवारी बच्ची, हम लेकर कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं कल परसों के दिन आए, कहते हैं 24 कलाक में मकान खाली कर दे, कहाँ जाएंगे? छद्म नाम से युवती का दैहिक शोषण करने वाले युवक पर लव जिहाद का मामला दर्ज। युवती ने स्वयं जाकर महिला थाने में की शिकायत।
विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट में कार्यरत एक युवती के साथ आरोपी इरशाद खान नामक युवक ने ऋषभ नाम धारण कर उसका दैहिक शोषण किया। पहले से शादीशुदा इरफान की शिकायत उक्त युवती ने महिला थाने में की। लव जिहाद के इस मामले की जानकारी देते हुए बजरंग दल के सह संयोजक पिंटू कौशल ने बताया। सूचना मिली है कि एक लव जिहाद के में केस आया है, जो कि लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम जात का है। उसने इनको 1 साल भर से लगभग शारीरिक शोषण कर रहा था। इसके साथ नाम बदल के अपना इनको शादी का झांसा दिया, जबकि वो पता चला कि वो एक बच्चे का बाप है। आज उसको मारने की धमकी और जान से मारने की धमकी, ऐसी बहुत सारी घटनाओं से इनको बता रहे थे। जो ये भड़क के बजरंग दल के पास आए, उसको लेकर मैं महिला थाने पर आया हूँ। उचित कार्रवाई करें, इसके ऊपर शासन से ही मांग बजरंग दल। पहले कुछ दूसरा बताया था, ऋषभ हिंदू नाम बताया था। पहले हिंदू नाम बताया। हाँ ऋषभ, और बाद में मालूम पड़ा शादीशुदा और इरशाद खान, बाद में मोहम्मद। विक्रम विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय प्रवेश उत्सव व कैरियर काउंसलिंग का हुआ शुभारंभ। विश्वविद्यालय के वाग्देवी भवन में दिनांक 24 अगस्त से 26 अगस्त तक प्रातः 11 से सायं 4:30 बजे तक महाविद्यालयों के विभिन्न संकायों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं, हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत व अध्ययन छोड़ चुके युवा भी इस शिविर का लाभ ले सकेंगे। यहाँ परामर्शदाताओं द्वारा 180 से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश, रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस बाबत विस्तृत जानकारी देते हुए कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने बताया। आज ये विक्रम विश्वविद्यालय का प्रवेश उत्सव है। इसमें सारे विभागों ने अपनी खूबियों को, अपनी उपलब्धियों को इसमें विद्यार्थियों को बताने के लिए यहाँ पे सारे लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, विश्वविद्यालय के लिए बहुत अच्छा है। विश्वविद्यालय के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है और हम नए कोर्सेज 182 पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, चला रहे हैं, और उनके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी इसमें दी जाएगी। युवक कांग्रेस ने मलेरिया विभाग का किया घेराव, एसडीएम को ज्ञापन दिया और कहा कि 2 दिन में शहर में दवाई का छिड़काव किया जाए। स्थानीय घास मंडी चौराहे पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष दीपेश जैन व पूर्व सभापति आजाद यादव के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने मलेरिया विभाग कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन एवं नारेबाजी की। साथ ही एसडीएम कल्याणी पांडे को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर शहर में दवाई का छिड़काव नहीं किया गया तो व्यापक आंदोलन कर संबंधित अधिकारी का मुंह काला किया जाएगा। इस बाबत युवा कांग्रेस दीपेश जैन ने कहा, शहर के अंदर जो दवाई छिड़की जाती थी मलेरिया डेंगू के मच्छरों को लेकर, वो विगत कई वर्षों से बंद कर दी गई है। भ्रष्टाचार करके उस मत का जो पैसा आता है पूरा सारे अधिकारी यहाँ के खा जाते हैं और किसी प्रकार के दवाई का छिड़काव नहीं किया जाता है। युवा कांग्रेस मांग करती है कि कलेक्टर महोदय से कि तुरंत इस समस्या का निराकरण किया जाए। डेंगू मलेरिया के मच्छरों की तादाद शहर में बढ़ती जा रही है। इसके निराकरण के लिए तुरंत दवाई का छिड़काव चालू किया जाए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम अधिकारी का मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाएंगे। यूथ कांग्रेस की मांग करते हुए कोई भी प्रकरण की चिंता नहीं करेंगे। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विजय कुमार ने संभाला कुलपति का पदभार। नगर की महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय में राज्यपाल ने कुलपति के पद पर प्रोफेसर विजय कुमार की नियुक्ति की। नवागत कुलपति ने अपने कार्य योजना की जानकारी देते हुए कहा कि वे सभी कार्यों में पूरी सक्षमता से लगेंगे। सारे निर्धारित कार्य समय सीमा में पूरे हों, इसका प्रबंध करेंगे। संस्कृत और आधुनिक परिवेश में सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। योग, धार्मिक यात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्कृत पढ़ने के बाद अभी एक धारणा समाज में है वो सिर्फ शिक्षक ही बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। संस्कृत पढ़ने के बाद वो IAS, IPS, IFS ऑफिसर भी बन सकता है। तो उस दृष्टि से उनको तैयारी करना पड़ता है। तो संस्कृत एक विषय रहेगा, सिविल सर्विसेज के बाकी विषय रहेगा। तो इसको साथ में लेकर उनको अच्छे प्रकार के कुछ अभ्यासक्रम रचना करने से वो ऐसे स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के इसमें जा सकता है, सेंट्रल के UPSC में वो कर सकते हैं। मुझे आइडिया नहीं, इधर MPSC बोलते होंगे, जैसे MPPSC, महाराष्ट्र में MPSC बोलते हैं। तो अभी UPSC है। तो इस तरह के अभ्यास परीक्षा में भी बैठने की तैयारी हम बच्चों का करवा सकते हैं। तो इस दृष्टि से मेरा दो पंथा है, 2 रास्ता है। एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग, दूसरा जो मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। तो सब यूनिवर्सिटी को थोड़ा विंग्स मिल जाएगा। चामुंडा माता मंदिर में अखंड रामायण का हुआ समापन। इस अवसर पर देव प्रतिमाओं का किया गया आकर्षक श्रृंगार।
शहर के मध्य स्थित चामुंडा माता मंदिर में विगत 10 वर्षों से अखंड रामायण पाठ आयोजित किया जा रहा है, जो गुरु पूर्णिमा से आरंभ होकर रक्षाबंधन पर समाप्त होता है। इस वर्ष भी इस परंपरा का निर्वाह किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में स्थित प्रतिमाओं का आकर्षक श्रृंगार किया गया। यह जानकारी मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित सुनील चौबे ने देते हुए बताया। आज समापन के अवसर पर यहाँ पर चामुंडा माता प्रांगण में 24 घंटे खड़े खड़े रामायण का पाठ किया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक अनूठा आयोजन है। जन कल्याण एवं अच्छी बारिश व कोरोना की मुक्ति हेतु यह पाठ समितियों द्वारा किया जा रहा है। प्रतिदिन 40 से 50 सदस्यों द्वारा संगीतमय रामायण का पाठ किया जाता है, जिसका समापन के साथ में यज्ञ हवन एवं प्रसाद वितरण के साथ में समापन होगा। गीता कॉलोनी आपत्तिजनक नारों के मामले में वकीलों के मतभेद बने आपसी विवाद का कारण मामला थाने तक पहुंचा। मुहर्रम की रात गीता कॉलोनी में आपत्तिजनक नारों को लेकर वकीलों के एक पक्ष ने एक आह्वान किया था तथा बार अध्यक्ष अशोक यादव से अपील की थी कि मामले के आरोपियों की कोई भी वकील पैरवी नहीं करे। जब अभिभाषक आशीष तिवारी ने मामले की पैरवी करते हुए विवादित वीडियो की फॉरेंसिक जांच की मांग की, तो दूसरे पक्ष के वकील लोकेंद्र मेहता से उनका विवाद न्यायालय परिसर में आमने सामने हो गया। नतीजे में दोनों पक्ष के वकीलों में गर्मागर्म बहस हुई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष माधवनगर थाने में पहुंच गए, जहां दोनों पक्ष ने टीआई मनीष लोधा को अपने अपने आवेदन प्रस्तुत किए। अधिवक्ता आशीष तिवारी द्वारा अभी थाने पे एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें कुछ वकीलों द्वारा उसके साथ मारपीट किए जाने की बात बताई है। तो आवेदन जांच में ले लिया गया है और फरियादी द्वारा यदि कोई चोटें बताई गई थी तो उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। क्या कारण रहा पूरा ये आवेदन में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है। इसमें प्रत्येक विषय पे और प्रत्येक बिंदु पे इसमें जाँच की जा रही है। सर कौन है ये वकील, किसका केस लड़ रहा था, कि क्यों इसको मारपीट की गई, सब उनका कहना है कि आलोक मेहता और सुरेंद्र मेहता दो वकील हैं और उन्होंने किसी बात को लेकर उनके साथ मारपीट की है, तो इसमें जांच की जा रही है। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए खंडेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो आगर रोड खिलचीपुर स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 31वां स्थान रखते हैं। त्रेता युग में भद्राशावक नामक राजा हुए। वे इतने विख्यात थे कि उनके नाम से ही उस देश को भाद्रशव वर्ष कहा जाने लगा। इनकी 100 रानियां थी। एक बार अगस्त ऋषि 7 दिनों तक राजा के यहाँ रहे। उनमें कांतिमती नाम की एक अति सुंदर रानी थी। प्रतिदिन अगस्त ऋषि एक गूढ़ संदेश देते रहे, जिनको किसी ने नहीं समझा। प्रथम दिवस को कांतिमती को देखकर अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। इसी प्रकार वे नित्य कहते रहे। 7वें दिन ऐसा कहकर वे नाचने लगे। जब राजा ने इसका कारण पूछा, तब ऋषिराज ने उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में विदिशा निवासी वैश्य हरिदत्त के घर आपकी यह पत्नी दासी थी और आप इसके पति वैश्य प्रतिदिन महाकाल की सेवा करते थे। आप उसमें सहयोग करते थे। उसी कारण आज इस जग में आप राजा हुए। लेकिन खंडेश्वर की पूजा से इस जन्म में राजसुख की आपको प्राप्ति हुई, किंतु आपको अब भी अंतःपुर की समस्त स्त्रियों के साथ महाकाल वन में उज्जैन जाकर खंडेश्वर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। राजा ने वैसा ही किया। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें अखंड राज्य का सुख प्रदान किया। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। 25 एवं 26 अगस्त को प्रदेशव्यापी टीकाकरण महाअभियान। शहर में भी स्वास्थ्य विभाग ने की व्यापक तैयारियां।
महाकाल क्षेत्र स्थित उर्दू स्कूल के समीप 13 मकान मालिकों को प्रशासन ने दिए नोटिस मकान हटाने के। मकान मालिकों में मचा हड़कंप। छद्म नाम धारण कर शादीशुदा मुस्लिम युवक कर रहा था युवती का देह शोषण। महिला थाने में दर्ज हुआ लव जिहाद का मामला। विक्रम विश्वविद्यालय ने किया 3 दिवसीय कैरियर काउंसलिंग एवं प्रवेश उत्सव का आयोजन। और युवा कांग्रेस ने किया मलेरिया विभाग का घेराव, किया प्रदर्शन, दी चेतावनी 2 दिन में किया जाए दवाई का छिड़काव। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। मूर्धन्य साहित्यकार पद्म भूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम हमारे सुमन देखिए 25 अगस्त को उज्जैन टीवी के समाचारों के ठीक पश्चात।